गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बिल्ली का बिलंगुड़ा यह जो लेसन है ये लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने इस लेसन के 3 पैराग्राफ जो है वह सीखे थे, तो आज हम बाकी का जो लेसन है वह सीखेंगे। लेखक का नाम है राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी ने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि गलतफहमी की वजह से किस तरह से समस्या निर्माण होती है और उस समस्या का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो जब लेखक तैयार होके ऑफिस की ओर जाते हैं तब घर के बाहर बहुत सारे लोग लेखक को बुलाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि आप बाहर आओ बाहर आओ। तब लेखक बाहर आता है और देखता है। मैं हैरान हूँ कि क्या बात है, यानी लेखक बाहर आके देखता है, हैरान है ने आश्चर्यचकित होना। लेखक आश्चर्यचकित होता है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो, यानी लोग इतना बाहर शोर मचा रहे हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि लोग शोर मचा रहे हैं कि उसकी वजह अमरू है और अमरू का एक्सीडेंट हो गया होगा, वह किसी साइकिल से टकराया होगा या किसी साइकिल के बीच में आया होगा, साइकिल वाले का नुकसान हो गया होगा, ऐसा लेखक सोचता है और वह सोचते सोचते बाहर आता है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद किसी साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो, यानी लेखक सोचता है कि किसी साइकिल से वो टकरा गया होगा या साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को डर पकड़ा हो, यानी अमरू को उस साइकिल वाले ने पकड़ा हो और लोग इकट्ठा हुए होंगे और लोग इसलिए मुझे बुला रहे हैं। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यानी आदमी इकट्ठा होने की बात नॉमिनल है, यानी रोड पे कुछ भी जब होता है तो जल्दी से ही आदमी इकट्ठा होते हैं, यानी रोड पे कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ या कुछ बात हुई रोड पे तो सबसे पहले आदमियों की क्या खामियत है, यानी कि आदमी जल्दी से ही इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या बात हुई। इसलिए आदमी जब इकट्ठा हुए हैं तो वो बात नॉमिनल है, ऐसे लेखक कहता है और वहाँ पे देखने के लिए जाता है। यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, यानी लेखक कहता है कि दिल्ली जो शहर है उस शहर में ये काम मुश्किल नहीं है, जल्दी से जो बात होती है तो जल्दी ही आदमी इकट्ठा होते हैं, यह दिल्ली शहर की खासियत है। और फिर करोला बाग में तो बहुत आसान है, यानी लेखक कहता है कि करोला बाग जो है तो वहाँ पे इतना आसान है कि जो भी वहाँ पे घटना होती है तो सबसे पहले आदमी ही वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ये उस एरिया की खासियत है, ऐसे लेखक कहता है। जहाँ सैकड़ों आदमी को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे, यानी सैकड़ों जो आदमी हैं दिल्ली में तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता, सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं चलता कि वो किधर जाए और क्या काम करे, यानी थोड़ी सी घटना रोड पे हुई तो जल्दी से ही आदमी इकट्ठा होते हैं, ऐसे लेखक कहते हैं। खैर उधर जा ही रहा था, यानी लेखक उधर जा ही रहा था, उसी रोड से जा रहा था तो लेखक कहता है कि पहले मैं अमरू को देखूंगा और फिर बाद में दफ्तर जाऊंगा। कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया, यानी जब लेखक उस रास्ते से जा रहे थे तो अमरू ही खाली बोरी कंधे पे लेके आ रहा था और लेखक अमरू को देखता है। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना ने जोर जोर से हंसना, यानी अमरू जोर जोर से हंस रहा था और लेखक की ओर देख रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, यानी लेखक उसको डांटता है, उस पर चिल्लाता है और जोर से उससे बात करता है कि अमरू क्या लगा रखा है, मोहल्ले वाले जो लोग हैं उनको इकट्ठा क्यों किया है, लोग क्यों चिल्ला रहे हैं तुम्हारे वजह से और सारा मोहल्ला क्यों परेशान है। इस तरह से लेखक अमरू को पहले डांटता है। अरे क्या बात हुई, यानी लेखक उसको पूछता है कि अमरू क्या बात हुई, तुमने आज बहुत सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े, यानी तुमने सवेरे सवेरे ऐसी क्या घटना की है कि लोग इकट्ठा हुए और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, मुझे मारने के लिए वो घर पे भी बुलाने के लिए आए हैं, ऐसा तुमने अमरू क्या गुनाह किया है, ऐसा लेखक उसको पूछता है।
अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, यानी अमरू को उस समय कुछ भी कहना नहीं पड़ा। क्यों नहीं कहना पड़ा? क्योंकि अमरू के पीछे बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। उसने पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, यानी अमरू को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके पीछे इतने आदमी थे कि उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। इस तरह अमरू को कुछ बताने का काम ही पड़ा नहीं। अमरू के पीछे बहुत सारे लोग आए थे और उन लोगों ने ही लेखक को सब हकीकत बताई। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, यानी एक ही बात हुई कि अमरू ने क्या किया कि बोरी के अंदर बिल्ली को बंद किया और बोरी का मुंह बांध लिया और बोरी को अपने कंधे पर उठाकर वह बाहर जा ही रहा था तो कुछ आदमी उसके पीछे गए। कुछ लोग को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, यानी कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, क्योंकि जो बिल्ली थी बोरी के अंदर वह अपने हाथ पैर हिला रही थी और उस हिलने की वजह से लोगों को ऐसे महसूस हुआ कि उस बोरी के अंदर शायद बच्चा होगा और ये जो अमरू है वह बच्चा चोर होगा, क्योंकि दिल्ली में उस समय बच्चा चोर जो है वह बहुत ही आए थे और बहुत ही मोहल्ले में से बहुत सारे बच्चों को उस समय उठाया गया था। इसलिए लोगों के मन में डर वहाँ पे उत्पन्न हुआ था कि लोग डर के मारे, लोगों के मन में डर था कि अमरू ही शायद उसी ही टीम का एक आदमी होगा और यह हमारे मोहल्ले का एक बच्चा उठाकर लेके जा रहा है। इस तरह से लोगों के मन में वहाँ पे गलतफहमी निर्माण होती है और जो दो लोग हैं वह अमरू के पीछे जाते हैं। कुछ लोग को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, यानी दो आदमी उसके पीछे गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, यानी देखो कि मैंने कहा था कि बोरी में जो बिल्ली है वो अपने हाथ पैर हिला रही है, तो उस वजह से जो बोरी है वह उसमें लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बच्चा ही है क्या, अंदर से बोरी हिल रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, यानी लोगों को विश्वास हुआ कि बोरी के अंदर बच्चा ही है और अमरू ने बच्चे को ही पकड़कर, अमरू बच्चे चोर जो है उस टीम का ही एक आदमी है और वह मोहल्ले के एक बच्चे को उठा लेके जा रहा है। ये